नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ना ही कोई मजाक है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे मजाक नहीं करता। नीट 26 एग्जाम से 3 दिन पहले मैंने फिजिक्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, ये क्लेम करते हुए कि यहाँ से 100 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन आएंगे। कैन यू गेस उस पीडीएफ से डायरेक्टली कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे? पॉज करो, एक बार मुझे बताओ कॉमेंट में। वेल 148 नंबर के क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन डायरेक्टली उस पीडीएफ से थे। एग्ज़ाम के बाद मेरा एक जूनियर है एम्स पटना में, आदित्य नाम है उसका, मैंने उसको पीडीएफ भेजा कि आदित्य ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक पीडीएफ दिया था और ये रहा नीट 26 का पेपर। कैन यू कंपेयर एंड टेल मी कि कितने क्वेश्चन डायरेक्टली थे? तुम चाहो ना तो आज के डेट में जाओ और देख लो, वो वाला पीडीएफ एग्जिस्ट करता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जिस दिन नीट का एग्जाम हुआ था 3 मई को, तुम जाके देखो, प्रूफ पीडीएफ मैंने वहाँ पे आज भी डाल रखा है। तो अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो आई एम वेरी सीरियस अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट अ जोक। मैं किसी के साथ मजाक करने के लिए नहीं बैठा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। क्या मैं एक जीनियस हूँ? नहीं। मैंने एक सिंपल सा काम किया जो तुम भी कर सकते हो कि पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखो कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये जो प्रिडिक्शन टर्म है ना, ये तो 2 तरीके से ले सकते हो। या तो मैं बैठ के ऐसे भविष्यवाणी करूँ कि यार नीट में क्या पूछा जा सकता है, या मैं एक्चुअली पिछले 8-10 साल के पेपर उठाऊं और देखूं कि क्या पूछ रहे हैं और वो तुमको बता दूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर दैट आई टेल यू कि मेरे केमिस्ट्री में 175 ऑफ 180 थे। जो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि हमने यूनिट गलत तरीके से पढ़ लिया था। बाय द वे, ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स था, इनऑर्गेनिक में फुल मार्क्स था। वो एक जो गलती हुई थी फिजिकल केमिस्ट्री में हुई थी। इस वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे आखिरी के महीने में, या इनफैक्ट 20 दिन लगभग अभी से बच रहा होगा, तो कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं केमिस्ट्री को। अगर मैं वैसे फैंसी टाइटल ना डालूं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन 80-20 प्रिंसिपल, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है वो 20 से 25% टॉपिक से आते हैं। हर साल ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं। इस वाले वीडियो में मैं तुमको बहुत ईजी लैंग्वेज में बता दूंगा कि कैसे कम से कम एफर्ट में तुम केमिस्ट्री में डिसेंट स्कोर कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। मैंने ये सेम वीडियो ना नीट 26 के पहले भी बनाई थी और मैंने बोला था यार रिएक्शंस कर लो, हर साल 5 से 7 क्वेश्चन रिएक्शन से आते हैं। एंड कैन यू गेस नीट 26 में कितने आए? 8 क्वेश्चन। सारे के सारे रिएक्शन रटने में मुझे पता है थोड़ा समय लगेगा, पर कितना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने एक पीडीएफ डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे जितने भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में हैं वो सारे रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट में है। तुम जाके वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके जस्ट नीचे दूसरा पीडीएफ है जहाँ पे सॉल्यूशंस है। ऑल क्रेडिट टू अमन तिलक, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाया है, उन्होंने, उनकी टीम ने बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया और मैंने उनसे परमिशन लेके अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ पिंड है। अगर तुम सिर्फ इस पीडीएफ का रट्टा मार सकते हो तो शायद रीनीट में भी 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अब मैंने सिर्फ नीट 26 का पेपर नहीं देखा। अगर तुम मेरा वो पुराना वाला वीडियो जाके देखोगे ना, तुमको दिखेगा मैंने 25 का प्रूफ दिया, 24 का प्रूफ दिया, 23 का प्रूफ दिया। मैं तुमको हर साल के हिसाब से बताया कि इस साल इतने रिएक्शन, इस साल इतने रिएक्शन। तो मैंने फुल रिसर्च की थी उस टाइम पे। इस साल मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने नीट 26 का रिसर्च किया और मैंने जितने भी क्वेश्चन जो डायरेक्टली रीएजेंट और रिएक्शन के ऊपर थे वो सारे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके डाल दिए हैं। ये वाला जो पीडीएफ है ये भी तुमको मेरे टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वहाँ पे फॉलो कर लो और ये सारे पीडीएफ तुम देख सकते हो। एक और चीज़ बिफोर आई मूव एनी फर्दर इन द वीडियो, और मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं हो रहे? ये माइलस्टोन का मैं वेट कर रहा हूँ कि यार मैं भी केक काटूंगा, मैं भी फोटो लूँगा, मैं भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा, हो ही नहीं रहे। 47,000 पे कभी अटक जाते हैं, कभी 48,000 पे अटक जाते हैं। यार सब्सक्राइब करो यार। मैंने देखा कि 50% लोग जो वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। डू इट यार, डू इट एनी वेज। 50 पूरा पुर नहीं रहे, है ना? तो अगर नहीं पूरा ना तो नेक्स्ट वीडियो आई मेक कि कैसे 20 दिन में 0 से 600 जाते हो, देखना कि कैसे 50,000 सब्सक्राइब होता है। बट एनीवेज, कमिंग टू द मेन पॉइंट, नीट 23 में ना 9 क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्टली रिएक्शन से। और मुझे याद है जो पिछले 5-6 साल में सबसे कम भी पूछा गया, वह भी आई गेस 4 रिएक्शन तो पूछे ही गए थे। तो 6-7 रिएक्शन तो बड़े कंफर्टेबली आते ही आते हैं पेपर में, ठीक है? इसका पीडीएफ जैसा कि मैंने कहा टेलीग्राम पे। लक्ष्य बस रिएक्शन ही बता दोगे क्या? ऑर्गेनिक में इसके अलावा क्या करें? ऑर्गेनिक में कुछ और टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं। जितने बाकी क्वेश्चन है ना उनमें से ज़्यादातर यहीं से आ जाएंगे। तो लेट्स से अगर 15 क्वेश्चन पूछते हैं ना, 7-8 क्वेश्चन अगर वहाँ से आया तो बाकी 7-8 में से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ये एक एवरेज रहा है पिछले 8 साल से जब से एनटीए पेपर बना रहे। तो देखो, नॉमेनक्लेचर, आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, SN1 SN2 रिएक्शंस, आइसोमेरिज्म और बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मैंने पूरा यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि हम नीट वाले बंदे हैं। बायोमोलिक्यूल हम बायो में भी पढ़ते हैं और 60% जो बायोमोलिक्यूल है वो में ऑलरेडी आ रहा होता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं केमिस्ट्री वाला पार्ट वो हम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन लगभग इससे आता है। कई बार तो 2 क्वेश्चन में से दोनों क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ नीट वाले नॉलेज से और बेसिक नॉलेज से बन जाते हैं। लेकिन आई विल
लेकिन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि यार छोटा सा चैप्टर है, जरूर पढ़ लो इसको, है ना। थियोरेटिकल चैप्टर हो जाएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं मांगता। नाउ कमिंग टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ी इसके ऊपर, क्योंकि बड़ा आसान सा इसका सिलेबस है। केमिकल बॉन्डिंग 4 क्वेश्चन, अगर एक चैप्टर नीट सिलेबस का पढ़ने में तुमको सबसे ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना है, इस चैप्टर पे करो। 4 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक टेबल 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और मैंने कोई रिसर्च नहीं की, सबको पता है। 9 क्वेश्चन, अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना ये 3 चैप्टर अच्छे से, तो 9 क्वेश्चन तुम डायरेक्टली कर पाओगे। लेकिन अगर तुम किसी टीचर से पढ़ोगे ना ये 3 चैप्टर, तो तुम लगभग 15 में से 13 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कर पाओगे। कहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं? बेसिकली देखो, ब्लॉक केमिस्ट्री से लगभग 6 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। लेकिन ना ज़्यादातर बच्चों को जो केमिस्ट्री हार्ड लगता है इनऑर्गेनिक, दैट इज ड्यू टू द ब्लॉक केमिस्ट्री। लक्ष्य यार पी ब्लॉक कुछ समझ में नहीं आता, डी ब्लॉक कुछ समझ में नहीं आता। दे डोंट फोकस ऑन दीज चैप्टर। ये चैप्टर तो आसान है, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये 6 क्वेश्चन का हम क्या करें, बड़ा टेंशन है। तुम एक काम करो, तुम इन 3 चैप्टर को अच्छे से किसी टीचर से पढ़ लो, कोई बढ़िया टीचर से। मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया, वीटी सर से पढ़ सकते हो, नीतीश सर से पढ़ सकते हो, तुम इनके देख सकते हो। तुम पीडब्ल्यू पे पंकज सर है, जिनका भी तुमको अच्छा लगे, है ना। ऑनलाइन तो सबका लेक्चर्स अवेलेबल है, बट व्हाटएवर, अगर तुम जिस भी टीचर से पढ़ोगे ना, तो टीचर क्या करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में दे टीच यू द पार्ट ऑफ ब्लॉक केमिस्ट्री एज वेल। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ना बहुत कम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो जो बेसिक एक्सेप्शंस आ जाता है वो भी पढ़ा देते हैं। और तुम अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना, तो एक्सेप्शंस पीरियोडिक टेबल में नहीं देके ब्लॉक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में दिए हुए। एक और चीज़ तुम्हारे साथ हुआ है कि जब से सिलेबस डिलीशन हुआ है ना नीट 24 ऑनवर्ड्स, तो जो ब्लॉक केमिस्ट्री में दम वाले क्वेश्चंस थे, जो पहले जैसे 6 क्वेश्चन हाई वेटेज है ना, तो जो पहले क्वेश्चंस आते थे वहाँ पर काफ़ी सिलेबस भी था ब्लॉक केमिस्ट्री का। ज़्यादातर पार्ट हटा दिया गया है, अब बेसिक्स ऑफ ब्लॉक केमिस्ट्री रहने दिया गया है ना। तुम देखोगे कि जैसे पी ब्लॉक में तुम देखो, जो मेजर डिलीशन हुआ है कि पी ब्लॉक से बनने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं सारे हटा दिए गए। तो पी ब्लॉक में बचा क्या? पी ब्लॉक में बचा वही बेसिक प्रॉपर्टीज़, कि यार ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक मास का क्या होगा, आयनेशन एनर्जी का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा। और ये सारी चीज़ें कोई एक अच्छा टीचर ना, तो वो जब पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएगा तो वहीं पर बताता है। तो ये जो बेसिक्स है ब्लॉक केमिस्ट्री की, यहाँ पे कवर हो जाती है। तो प्लीज़ डू इट विद अ टीचर, स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट 20 days। आई विल डेफिनेटली से कि टीचर्स से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। देखो, टॉपर्स के लिए बोलना बहुत आसान है कि यार इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से आती है, एनसीईआरटी पढ़ लो। मैंने भी ऐसे एडवाइजेस सुने थे अपने टाइम पे, और फिर मैंने सर पकड़ लिया कि भाई ये तो मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। फिर मैं गया यूट्यूब पे, मैंने देखा यार 1.5 घंटे में डी ब्लॉक पूरा मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन वहीं से आया, मैंने फुल स्कोर किया। ये सिर्फ 1 साल की कहानी नहीं है कि लक्ष्य तो बहुत किस्मत वाला था कि उस 1.5 घंटे के लेक्चर से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन वहीं से आता है। यही मैं समझाने की कोशिश करना। तुम पी ब्लॉक की एनसीईआरटी देखोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन टीचर्स जिस तरीके से पी ब्लॉक, हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, टीचर्स को भी समय लगता है, पर डी एंड एफ ब्लॉक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एस ब्लॉक भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि पढ़ने में जितना समय लगता है ना, उससे 10x टाइम कम लेते हैं टीचर्स, और जो टीचर्स पढ़ा देते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। एंड एट दिस मोमेंट यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर्स। हो सकता है कि जो बंदा एनसीईआरटी पढ़ के पूरा उसको मास्टर कर लेना, उसके पास कैपेसिटी हो कि वो तुमसे 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेगा, पर एट दिस पॉइंट अगर तुम वो एनसीईआरटी करने बैठोगे ना, तो तुम्हारा बाकी का 43 क्वेश्चन पे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें वो रिसोर्सेज रेफर करना है जो अभी किया जा सकता है। एनसीईआरटी अगर तुमने पहले पढ़ी है, तुमको लगता है नहीं मेरे लिए पढ़ने लायक है, बिल्कुल पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। क्या तुम पढ़ पाओगे? क्या तुमने डी एंड एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी देखी है, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी देखी है? अब तुम निहायती लेजी इंसान हो, तुम बोलोगे लक्ष्य इतना, इससे भी काम नहीं चलेगा। और बता दो कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब ये तो पता चल गया कि केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल से पूछते हैं, पर इनमें भी कौन से पूछते हैं। तो देखो यार, ट्रेंड से तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे एटॉमिक साइज, मास, आयनेशन एनर्जी, और इनके एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Hybridization, shape and geometry. I cannot emphasize more on this. This is probably the most important topic of inorganic chemistry. हर साल 1-2 क्वेश्चन भी आराम से इस एक छोटे से टॉपिक से आपसे पूछा जाता है। एक बार अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके सीख जाओ ये टॉपिक, तो आ जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चंस बन जाएंगे सारे के सारे। बॉन्ड ऑर्डर, फॉर्मल चार्ज, पोलैरिटी, ये सारे टॉपिक ना मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको एक बार में ही पढ़ा दिए जाएंगे 1-1.5 घंटे में, और उनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि आई वुड नॉट रेकमेंड कि तुम इनमें टॉपिक पिकिंग करो, इन चैप्टर्स को पूरा पढ़ो यार बैठ के। देन कम्स द लास्ट सब्जेक्ट फिजिकल। इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं हुआ, इसलिए मैंने देखा प्रीवियस ईयर में, ये मैंने लिख दिया हर साल कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई वेटेज एज सच कोई एक चैप्टर में ज़्यादा नहीं है। जितने भी फिजिकल के चैप्टर्स हैं सबका वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन का ही रहता है।
तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो सारे ही चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, सब में बराबर प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई ऐसा चैप्टर भी नहीं है जिसमें तुम ज़्यादा फोकस करो। वही है कि जहाँ तुम वीक हो वहाँ ज़्यादा फोकस कर लो, जैसे थर्मोडाइनमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, यहाँ तुम ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ठीक, आयनिक इक्विलिब्रियम अगर तुम में से ज़्यादातर लोग जो अच्छे लेवल पे नहीं है अभी, उनको लगता है नहीं यार हम ना 450 नंबर 500 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, हम आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ सकते क्योंकि वैसे भी एक सवाल आता है, तो मेक सेंस। अगर तुम किसी को छोड़ना हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि छोड़ दो, जो लोग सिलेक्शन के लिए एम कर रहे हैं, यू हैव टू स्टडी एवरी सिंगल चैप्टर इवन इफ उससे एक क्वेश्चन आता हो, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम छोड़ भी रहे हो तो पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम मत छोड़ना। एसिड बेस पीएच बफर, ये 4 टॉपिक पढ़ लेना। हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन डायरेक्टली इसी टॉपिक से आ जाए, मैंने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं इसमें। ठीक है ना, वीडियो यहाँ पे खत्म होता है केमिस्ट्री के ऊपर। तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैंने वीडियो के बीच में इंटीग्रेट नहीं किया ये वाला पार्ट, बिकॉज मुझे लगा कि तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे, फ्लो नहीं बन पाएगा। लेकिन मैंने एक ऐप लॉन्च किया है विच इज़ कॉल्ड एज पायरेक्सिया। ये ऐप 1 जून को लाइव हो जाएगा। ये जो ऐप है ना, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें फ्री कर दी हैं रीनीट तक, जैसे कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एम्स जिपमर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद गुड सॉल्यूशंस। इसके अलावा हमने कुछ टेस्ट पेपर्स भी डाल दिया प्रैक्टिस करने के लिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट विद सॉल्यूशन। रीनीट तक तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो कि पेड हैं, जैसे कि ये जो मैं हाईएस्ट यील्ड टॉपिक्स तुमको बता रहा हूँ ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, मैंने फिजिक्स की बता रखी है, ये आज का वीडियो केमिस्ट्री के बारे में था। इन टॉपिक से सेलेक्टेड हैंड पिक्ड 500 क्वेश्चंस का एक मॉड्यूल हमने प्रिपेयर किया है ताकि तुम इन टॉपिक्स पे कमांड ले पाओ। ये फीचर हमारा पेड है। इसके अलावा कस्टम टेस्ट जनरेटर, अगर तुमको लगता है यार मैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस गलत करता हूँ, मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलत करता हूँ, तो तुम अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे जो तुम्हारा वीक टॉपिक है या जो हाईएस्ट यील्ड टॉपिक है उनको सेलेक्ट कर लो, कौन सा क्वेश्चन टाइप, क्या डिफिकल्टी चाहिए, ये सेलेक्ट करके तो अपने हिसाब से टेस्ट क्रिएट करके उसको अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे ऐप पे, जैसे कि एनसीईआरटी डिसेक्ट। अगर तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो तुम एक बार उन क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हो जो हमने ऐप पे डाला है, तुम्हारा एक तरीके से एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। और भी कुछ फीचर्स है, इसका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार देख सकते हो। एंड जो प्राइस हमने रखा है टिल रीनीट इज़ 199। इनिशियली जब मैंने ऐप को लॉन्च किया था तो मैंने प्राइस जो रखा था 600 रुपीज़ रखा था, जो कि मेरे हिसाब से सही था। मतलब जो मेरा कॉस्टिंग लगा ऐप बनाने में, मुझे लगा कि यार दिस शुड बी द प्राइस। बट देन आई रियलाइज़ कि रीनीट बहुत पास है, मे बी वो वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा। मे बी कोर्स बहुत अच्छा हो पर तुम लोग ले ना पाओ, बिकॉज तुमको ऐसा लगेगा यार 600 रुपये कौन दे 20 दिन के लिए। तो 200 रुपये इज़ लाइक 10 रुपये पर डे। पर सब्जेक्ट देखोगे तो 3-3.5 रुपये पर सब्जेक्ट तुम इन्वेस्ट कर रहे होगे, जो कि अगर तुम्हारा 15-20 नंबर भी इंप्रूव कर सकता है तो तुम देख सकते हो कि क्या तुमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी हमने ऐप 199 में कर दिया है। हम थोड़ा सा लॉस ही झेल रहे होंगे मुझे लगता है, कि क्योंकि मेरा आइडिया ये है कि अगर तुमको ऐप बहुत अच्छा लगता है और भगवान ना करे अगर तुम प्रिपेयर नहीं हो और नीट 26 के लिए वापस, नीट 27 के लिए वापस प्रिपेयर करना चाहते हो, तो तब तुम जब हमारा सब्सक्रिप्शन लोगे तो हम थोड़ा पैसा बना रहे होंगे। तो अभी के लिए ऐप में बहुत सारी फीचर्स जो कि फ्री है और जो फीचर्स पेड भी है वो तुम सिर्फ 199 में एक्सेस कर सकते हो। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आई विल सी इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।